हेलो भैया। देखो दशहरा का त्योहार आ रहा है, तो दशहरा में फूलों का खपत बहुत होता है। तो आप एक काम कीजिए कि गेंदा और गुलाब का स्टॉक जो है भरपूर भेज दीजिए। हाँ, क्योंकि दशहरा में गेंदा बहुत लगता है। हाँ, हम 9 बजे आ जाएंगे। हाँ, अरे पेमेंट भी साथ लेकर ही आएंगे, भागे थोड़े ही जा रहे हैं हम। अरे वहीं से तो गुजरते हैं, उसी गली से। हाँ ठीक है, 9 बजे। हाँ, अच्छा रखते हैं। हाँ हाँ। आहा, विभूति नारायण मिश्रा, कैसन बा? बस आपकी कृपा है देवी। हम और देवी? अरे हम तो श्री देवी हैं। आप श्री देवी हो या फ्री देवी हो या फूलन देवी हो, मेरे लिए आप सिर्फ देवी हैं। देखिए, आप हमें देवी वेवी मत कहिए, समझे ना? देखिए, हम श्री राम जी के पच्चीनों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारी पत्नी को छोड़ के दुनिया की सारी महिलाएं हमारे लिए देवी हैं। आहा, ये सुनिए, 100 चूहे खा के बिल्ला चला हज को। वाह 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 वाह, देवी देवी। हं। अरे डमरू, जरा दुकान देखिए, हम अभी आते हैं। देवी। राज वालों को इस बार फिल्म लो, दिखा लो, लो, लो। भैया जी, क्या बात है रही? और बताओ क्या चल रहा है आजकल है? क्या चल रहा है मतलब? हमारा कुछ चलता है क्या? नहीं मतलब लड़की वड़की छेड़ना चालू है कि नहीं है? वाके बिना तो हमारा खाने हजम ना हो तो है। अगर लड़की छेड़ने के साथ साथ तुम्हारी कुछ कमाई हो जाए तो क्या बोलते हो? हाँ? भैया जी, पहले नू बताओ, ऐसा कौन बेवकूफ आदमी है वो जो लोंडिया छेड़ने के पैसे देगो? बकवास बंद करो और ये बताओ कि ये काम करोगे कि नहीं करोगे? अरे भैया, ये काम थोड़ी ना है, ये तो एंजॉयमेंट है हमारे लिए। आप तुझे बताओ कि कौन सी लौंडिया छेड़नी है? ठीक 9 बजे इस फूल वाली को छेड़ना है और इस काम के मैं तुम दोनों को 500 दूंगा। बोलो। भैया, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये औरत बहुत हर्राफा है, चिरांद है, चिरांद खतरनाक है, रहने दो। भैया जी, वाह के चक्कर में ना टीका 3 बार हवालात जा चुको है। तुम दोनों ना एक नंबर के डरपोक हो। भैया जी, क्या बोल रहे डरपोक? हप्पू सिंह ने हवालात में बंद कर दियो तो? उसकी नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले मैं तुम्हें कूट दूंगा। क्या मतलब? भैया जी, तुम हमें पीटोगे भी? हाँ, मत ज्यादा नहीं, मतलब 2-4 थप्पड़, 2-4 घूंसे, 1-2 लात, दैट्स ऑल। टीका क्या बोलते है? उस्ताद, अपन तो ना छेड़ेंगे, तो है छेड़ने तो छेड़ ले। भैया जी, बात ये है रही, 2000 रुपए लूंगो। 1000 दूंगा। भैया जी, ना तुम्हारी ना मेरी 1500 रुपए लगेंगे बस। चल दिए। हवा में दे रहे हो? एक काम करो, 1000 रुपए एडवांस दे दो, बाकी काम होने के बाद दे देना। 1000 नहीं दूंगा, 700 दूंगा एडवांस। ये पीछे को कर ले। भैया जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, आप हमसे इस फूल वाली को क्यों चिढ़वा रहे हो? बच्चे अंगूर खाओ, उसके छिलके मत छीलो। हाँ, चल चल अंगूर का छिलका? चल निकल। अबे निकाल। चल टीका। सुन, ठीक 9 बजे पहुंच जाइयो, समझा तू? भैया जी, 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगो। तुझसे कह रहा हूं 9 बजे पहुंच जाना, तू 5 मिनट पहले क्यों पहुंचेगा? ठीक है। चल निकल। चल टीका। चल निकल। वैसे तो ये सच है कि आज के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिन्हों पर चलना लगभग असंभव है, लेकिन ये अंगूरी और भाभी जी को कौन समझाए? चलिए, अगर इनकी यही इच्छा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिन्हों पर चलने की कम से कम कोशिश तो की जाए।
प्रिय अंगूरे, हाँ लड्डू के भैया, हम अंगूरे नहीं हैं, हम अंगूरी हैं। सही पकड़े हैं। भगवान श्री राम माता सीता को सीते कहकर पुकारते थे। हम भी तुम्हें अंगूरे कहकर पुकारेंगे, क्योंकि अंगूरे शब्द में प्रेम है, सम्मान है, और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप इसे परिहास समझ रही हैं, परंतु यही सत्य है। वही परिहास का होता है। अरे, परिहास अर्थात मजाक। हाँ हाँ मजाक, ये मजाक मजाक छोड़िए, बैठिए बैठिए, खाना खाइए। भोजन तो हम प्रतिदिन करते हैं प्रिय, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा विचार किया कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें एक दिन का भोजन भी नसीब नहीं होता? हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग हैं ना। इसलिए यदि हम अपने भोजन में से एक समय का भोजन किसी गरीब को खिलाएंगे तो इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं औरों की तो नहीं कहता, लेकिन आज से मैं अपने एक दिन के भोजन का त्याग करता हूं, और वो भोजन मैं किसी भूखे को खिलाऊंगा। हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है लड्डू के भैया, लेकिन आप भूखे रहेंगे का? एक दिन भोजन ना करके कोई मर नहीं जाएगा। हाँ लेकिन लड्डू के भैया, आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे ना। आपको परेशान होने की कदापि आवश्यकता नहीं है अंगूरे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए आपके पति के लिए। लाइए, भोजन की थाली हमें दीजिए। ये लड्डू के भैया का सुर एकदम से बदल कैसे गया? हाँ मम्मा जी को फोन करके बताते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। ए बचुआ सब बढ़िया से खेलो है, चौका छक्का मारना है। ओहो, हेलो, का बात है हमर बिटिया, कैसन बा है मोर जिगर की टुकड़ी? अम्मा जी प्रणाम, हम थोड़े कंफ्यूज हैं अम्मा जी। अरे इमा कौन नई बात है बिटिया, तू तो हमेशा ही कंफ्यूज रहती है। नहीं नहीं अम्मा जी, इस बार हम थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हैं। काहे, का बात है बिटिया? अब ओ अम्मा जी, लड्डू के भैया का सुर अचानक से बदल गया है। अरे वो बैल तो हमेशा से ही बेसुरा रहा है, वो कब सुर में रहा है? अम्मा जी, हमरा मतलब है कि लड्डू के भैया के स्वभाव में एकदम से बदलाव आ गया है। वो हमेशा एकदम चिड़े बात करते थे ना, आज वो एकदम से शांत शांत बात कर रहे हैं। अच्छा, का बात कर रही है बिटिया? हाँ, और पता नहीं अचानक से दुनिया के सारे गरीबों की चिंता करने लगे हैं। वो बैल गरीबों की चिंता करने लगा है? हाँ अम्मा जी, उन्होंने अपना खाना भी नहीं खाया और बोले ये खाना हम किसी गरीब को खिला देंगे। आए? ये बात तो हमका हजम नहीं हो रही है बिटिया। काहे कि वो बैल जो है वो तो दूसरों का खाना भी छीन के खाने वालों में से है। हाँ लेकिन हम सच कह रहे हैं अम्मा जी, अपनी खाने की प्लेट उठा कर लेके गए और बोले कि अब आज से हम एक ही वक्त का खाना खाएंगे, एक वक्त का खाना किसी गरीब को दे देंगे। अगर वो सच्चे में सुधर गया है तो फिर हम बहुत खुश होंगे बिटिया। हाँ ये बात तो है अम्मा जी, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।